जब मक्का के काफिरों ने मदीना पर हमले की तैयारी शुरू की तो हर तरफ खौफ फैल गया। या रसूल अल्लाह, दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ा है, हम मदीना के गिर्द खंदक खोदेंगे। फिर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने मदीना से बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदना शुरू कर दी। दिन रात मेहनत जारी रही, रेत उड़ रही थी और हर तरफ फावड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। प्यारे व्यूअर्स, आखिर ये जंग कैसे शुरू हुई? कुफार ने मदीना पर हमला क्यों किया और मुसलमानों ने अपनी हिफाजत कैसे की? आइए जानते हैं इस्लाम की तारीख के एक अजीम मार्के की दास्तान। पांच हिजरी की तमाम लड़ाइयों में ये जंग सबसे ज्यादा मशहूर और फैसला कुन जंग थी। दुश्मन हर तरफ से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका था। तब मदीना की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द एक अजीम खंदक खोदी गई और यही वजह थी कि यह मार्का जंगे खंदक कहलाया। लेकिन यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह पूरे अरब के कुफार का इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने का ऐलान था। तमाम कबाइल एक ही मकसद के साथ जमा हो चुके थे, इसीलिए इस जंग का दूसरा नाम जंगे अहज़ाब रखा गया, यानी तमाम जमातों की मुत्तहिदा जंग। ये वो मार्का था जिसका जिक्र कुरान मजीद ने भी इसी नाम के साथ फरमाया। जंगे खंदक का सबब यह था कि जब कबीला बनु नजीर के यहूदी मदीना से निकाल दिए गए तो उनके चंद बड़े सरदार खैबर जाकर आबाद हो गए। खैबर के यहूदियों ने उनका बड़ा एजाज व इकराम किया और सलाम बिन अल हकीक, हय्य बिन अख्तब और किनाना बिन उर रबी अपने सरदार मुकर्रर किए गए। ये लोग मुसलमानों के खिलाफ शदीद गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहे थे और उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मदीना पर ऐसा हमला किया जाए जिससे मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। चुनाचे ये तीनों सरदार अपने मंसूबे के साथ मक्का पहुंचे और कुफ्फार कुरैश से जाकर कहा, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा सकते हैं। कुफ्फार कुरैश तो पहले ही इस मौके की तलाश में थे। उन्होंने फौरन इस मंसूबे को कबूल कर लिया। मक्का से साजबाज के बाद ये यहूदी सरदार कबीला बनु गतफान के पास पहुंचे और खैबर की आधी आमदनी देने का लालच देकर उन्हें भी मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा कर लिया। देखते ही देखते तमाम अरब के बड़े बड़े कबाइल एक ही मकसद के लिए जमा हो गए और इस तरह एक अजीम लश्कर तैयार हुआ जिसकी तादाद 10,000 थी। इस पूरे लश्कर का सिपहसालार अबू सुफियान बन गया और अब मदीना की तरफ बढ़ने वाली थी एक ऐसी जंग जो तारीख में जंगे खंदक के नाम से मशहूर हुई। जब अरब के मुख्तलिफ कबाइल और कुफ्फार की बड़ी बड़ी जमातों के मुत्तहिद होने की खबरें मदीना पहुंचे तो पूरे शहर में एक बेचैनी फैल गई। यह कोई आम हमला नहीं था, बल्कि मुसलमानों को मिटाने के लिए एक खौफनाक इत्तेहाद तैयार हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को जमा फरमाया और मशवरा शुरू हुआ कि इस अजीम लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी फौज का खुले मैदान में मुकाबला करना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए और शहर के खुले हिस्से के गिर्द एक खंदक खोद दी जाए। यह एक नई हिकमत अमली थी जिसे अरब में पहले कभी नहीं देखा गया था। मदीना के तीन तरफ तंग गलियां और खजूरों के घने बागात थे, इसलिए हमले का खतरा सिर्फ एक सिमत से था। चुनाचे फैसला हुआ कि उसी खुले रुख पर एक गहरी खंदक खोदी जाए ताकि दुश्मन एक साथ हमला न कर सके। 18 ज़ुल्क़ीदा 5 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3,000 सहाबा किराम के साथ खंदक खोदने में मसरूफ हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से खंदक की हदबंदी फरमाई और 10-10 गज जमीन 10-10 सहाबा में तकसीम फरमा दी। सख्त मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद, मगर ईमान की ताकत ऐसी थी कि चंद ही दिनों में वो अजीम खंदक तैयार हो गई। ये सिर्फ मिट्टी खोदने का काम नहीं था, ये इस्लाम के दिफा की एक अजीम मिसाल थी। खंदक की खुदाई जारी थी। सहाबा किराम मुसलसल मेहनत कर रहे थे
रेत उड़ रही थी और हर तरफ थकन के आसार नुमाया थे कि अचानक जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी और सख्त चट्टान नमूदार हो गई। लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, मगर वो चट्टान टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक में एक ऐसी चट्टान आ गई है जो किसी से नहीं टूट रही। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ खड़े हुए। 3 दिन से फाका था और शिद्दत भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिकम मुबारक पर पत्थर बांध रखा था, मगर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ ले गए। सहाबा खामोशी से देख रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में फावड़ा लिया और चट्टान पर पहली ज़रब लगाई। अचानक एक जबरदस्त रोशनी चमकी। सहाबा हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाम के शहर दिखाए गए हैं और मुझे उसकी फतह की बशारत दी गई है। फिर दूसरी ज़रब लगी। एक और नूरानी चमक फजा में फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ईरान के शहर दिखाए गए हैं और अल्लाह ने उनकी फतह भी अता फरमा दी है। फिर तीसरी ज़रब लगाई गई। इस बार रोशनी और भी ज्यादा चमकी और चट्टान रीत के भर भरे टीले की तरह बिखर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यमन, मदाइन कैसर और हबशा की फतूहात दिखाई गई हैं। सहाबा किराम के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो खंदक सिर्फ जमीन में नहीं खोदी जा रही थी, बल्कि उसके साथ इस्लाम की अजीम फतूहात की बुनियाद भी रखी जा रही थी।